हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद। ये वीडियो हम बना रहे हैं कस्टम शॉट बताने के लिए। शॉटिंग तो आप सभी करते होंगे, डेटा का शॉटिंग जानते भी होंगे, बट ये कस्टम शॉट जो है थोड़ा अलग है। तो ये डेटा है, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो ए टू जेड में क्लिक करें, ये शॉर्ट हो गया। सेल्स पे क्लिक करना है, असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट हो गया। दिस इज़ वेरी इजी। दिस इज़ कॉमन शॉर्टिंग वी ऑल आर डूइंग। हम लोग सभी लोग करते हैं, है ना। किसी कॉलम का ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करने का डेटा ज़रूरत नहीं होता है एक्सेल में। आप अगर डेटा का टाइपिंग या डेटा का एंट्री अगर प्रॉपरली किए हैं, कहीं पे के रोज को खाली नहीं छोड़े हैं या कॉलम को खाली नहीं छोड़े हैं, इंटीग्रेटेड डेटा है अगर, तो आप इसमें सॉर्टिंग जो है आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कस्टम सॉर्टिंग सिखाने जा रहा हूँ, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सॉर्टिंग। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये डेटा क्या है। इसमें लास्ट नेम बेसिकली नाम है आदमी का, इसमें लास्ट नेम फर्स्ट नेम का बात नहीं है। तो ये नाम है, ये सेल्स का फिगर है उसके द्वारा, और ये कंट्री नहीं है बल्कि ये स्टेट है। सो ये स्टेट है, और ये क्वार्टर, कौन से क्वार्टर में किया है उसने बिजनेस, और उसका जो रिमार्क्स है, बेसिकली ये रिमार्क्स है। तो ये रिमार्क्स उसका दिया हुआ है। तो हम लोगों को शॉर्टिंग करना है रिमार्क्स के ऊपर में। तो रिमार्क्स का ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले एक्सलेंट आना चाहिए, और फिर गुड आना चाहिए, फिर फेयर आना चाहिए, फिर पुअर आना चाहिए। तो इस ऑर्डर में हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट करें। तो हमें सबसे पहले इसके लिए लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट। और उसमें क्योंकि इसको अगर सॉर्टिंग करेंगे अभी आप डेटा में जा करके, मान लीजिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया तो ई वाला पहले आ गया, उसके बाद फेयर आ गया, गुड आ गया, पुअर आ गया। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नहीं चलता है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने कहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया, लेकिन इसी को हम लोग सुधार सकते हैं कस्टम शॉर्ट में जा करके। हम यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है कस्टम शॉर्ट का, कस्टम लिस्ट। कस्टम शॉर्ट है ये बेसिकली, और ये एक कस्टम लिस्ट है। तो कस्टम लिस्ट की मैं बात कर रहा था। तो हम लोग अगर न्यू लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपके लिस्ट में एक्सेलेंट पहले होना चाहिए, फिर होना चाहिए, कॉमा दे करके आप लिख सकते हैं कि गुड होना चाहिए, और इसके बाद फॉलोड बाई फेयर, एंड देन लास्टली पुअर। ये आपका बनाया हुआ ऑर्डर है। इसको ऐड करने बोलिएगा तो यहाँ पे ये कस्टम लिस्ट में ऐड हो गया। अब ओके करके बाहर निकल जाइए। और आपने कहा है कि रिमार्क्स के ऊपर सेल वैल्यूज को इस ऑर्डर में सजा दो। तो अभी आप ओके करेंगे तो आप देखिए एक्सेलेंट, गुड, फेयर एंड पुअर इस ऑर्डर में आ गया आपका। अगर आप इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग सुधर गई। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कस्टम शॉर्ट में जब तक आप इसको कस्टम लिस्ट में नहीं डालेंगे, तब तक ये कस्टम शॉर्ट आपका काम नहीं करने वाला। तो इसमें कस्टमाइज दो कॉलम का ऊपर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हर एक क्वार्टर का ये आपको चाहिए, तो आप दो कॉलम पे कर दीजिए। पहले आप इसको करिए सॉर्टिंग क्वार्टर का ऊपर में, और फिर ऐड लेवल में जाइए, एक और लेवल ऐड कीजिए, और उसमें रिमार्क्स का ऊपर सॉर्टिंग कीजिए। तो हर एक क्वार्टर का रिमार्क्स अलग अलग आएगा। तो आप देखिए कैसे आता है। क्वार्टर वन में फेयर, गुड, ऐसा आया। इसके बाद इसमें आपने सॉर्टिंग में ऑर्डर जो है असेंडिंग ऑर्डर रखा था, इसलिए फेयर पहले आ गया, है ना। आप अगर चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, ए टू जेड के जगह में रिमार्क्स को जेड टू ए कर दो, तो एक्सेलेंट पहले आएगा। तो क्वार्टर वन में देखिए, मैं इसको कलर करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। इसको मैं कलर कर रहा हूँ येलो कलर से। तो आप देखिए अभी गुड पहले आया, फिर फेयर आया, फिर फेयर आया। और क्वार्टर टू में देखिए, क्वार्टर टू में इतना डेटा है।
इस क्वार्टर टू में आप ध्यान से देखेंगे तो पुअर पहले है, फिर गुड है, और फिर फेयर है। तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये गड़बड़ हो गया। क्वार्टर टू में लिस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए था। कस्टम लिस्ट में हम गए थे, तो हमें कस्टम लिस्ट में अलग डेटा मिलना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे कस्टम लिस्ट लिया ही नहीं है, इस कारण से ये कस्टम लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहा। तो आपको कस्टम लिस्ट में यहाँ जा करके आपको बोलना पड़ेगा इस ऑर्डर को फॉलो करो। तो अब ये आपका जो ऑर्डर आप चाह रहे हैं वो फॉलो करेगा। अब यहाँ ओके कीजिए, देखिए अब ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी, हमने उसको कस्टम लिस्ट से नहीं सॉर्टिंग करने को कहा था, इस कारण से ऐसा दिक्कत हुआ था। अब जो है यहाँ पे देखिए कि क्वार्टर टू में गुड और फेयर और पुअर आया। अब क्वार्टर थ्री का देखिए, इसको मैं कलर कर रहा हूँ। कलर करने से आपको डेटा जो है ठीक से समझ में आता है, दिखाई देता है बेटर तरीके से, इसलिए कलर करके देखना चाहिए। तो एक्सेलेंट, गुड, पुअर, ये भी सही है। अब देखिए क्वार्टर फोर का, क्वार्टर फोर में किस तरह से डेटा आ रहा है। तो यहाँ एक्सेलेंट है, गुड है, फेयर है और पुअर है। यहाँ भी वो कस्टम लिस्ट को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कस्टम लिस्ट से सॉर्टिंग कर सकते हैं और सॉर्टिंग को और बेहतर बना सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तो आप ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे इसे, और आने वाले समय में आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। सो टेक गुरु गौतम प्रसाद चैनल के साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप अ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक बनता है, अगर आपने कुछ सीखा तो एक थम्स अप देकर जाइए। और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि किस तरह का वीडियो आपको पसंद है और आपकी ज़रूरत है, उसे मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।